हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी शानदार होने वाला है। आज के वीडियो में आपको कुछ इजी इजी सेंटेंस ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे। कोई डिफ़िकल्ट सेंटेंस है नहीं, तो माइंड को जस्ट रिलैक्स होकर देखिएगा वीडियो को, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको सभी सेंटेंस समझ में आ जाएंगे। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की, और आपको समझ में भी आ जाएंगे। ठीक है, तो एक पेन और एक नोटबुक लेकर बैठ जाइए। जो भी इम्पोर्टेंट लगे वो लिखते जाइए। ठीक है, उससे पहले आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपके आने वाली वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ज़्यादा मत घूर। ठीक है, ये लड़का खुद से ही बोलता है मन मन में कि ज़्यादा मत घूर। ठीक है, डोंट स्टेयर टू मच। देखिए, स्टेयर मतलब होता है घूरना। ठीक है, और डोंट स्टेयर मतलब होता है घूरो मत या घूर मत। ठीक है, टू मच मतलब होता है बहुत ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है, डोंट स्टेयर टू मच, ज़्यादा मत घूर। ठीक है, स्टेयर के बाद में एट का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मुझे मत घूरो, डोंट स्टेयर एट मी। ठीक है, डोंट स्टेयर एट मी, मुझे मत घूरो। ठीक है, तो यहाँ पे एट का यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि आगे कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एट का यूज नहीं किया। ठीक है, तेरी आंखें उस पर छप जाएगी, ये खुद के लिए बोलता है ऐसा। ठीक है, तो योर आइज, तेरी आंखें, विल प्रिंट ऑन हर, प्रिंट मतलब छपना, ऑन हर उस पर छप जाएगी। योर आइज विल प्रिंट ऑन हर, तेरी आंखें उस पर छप जाएगी। ठीक है, अब क्या बोलता है ये? जिस दिन से तूने यहाँ नौकरी शुरू की है उस दिन से तू उसे घूर रहा है। यू हैव बीन स्टेयरिंग एट हर। देखिए, मैंने बताया था ना आपको, अगर कोई व्यक्ति होता है तो स्टेयर एट हर आ गया ना। तो यू हैव बीन, अब देखिए, हैव बीन हैज़ बीन इसका यूज़ करते हैं कोई भी काम करता आ रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी दिनों से इसे घूर रहा है, तो यू हैव बीन स्टेयरिंग एट हर, तू उसे घूर रहा है। कब से? सिंस द डे, उस दिन से। यू हैव ज्वाइंड हेयर, जब से तूने यहाँ पे ज्वाइन किया है, या नौकरी शुरू की है, या शामिल हुआ है। ठीक है, कोई भी अपन कंपनी ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो यही इसने नौकरी शुरू की है। ठीक है, तो यू हैव ज्वाइन हेयर, जब से तूने यहाँ नौकरी शुरू की है। तो यू हैव बीन स्टेइंग एट हर, तो उसे घूर रहा है। कब से? सिंस द डे, उस दिन से। यू हैव ज्वाइन हेयर, जिस दिन तूने नौकरी शुरू की है या शामिल हुआ है। ठीक है, अब देखिए खुद से क्या बोलता है, कुछ काम भी कर ले भाई। डू सम वर्क ब्रो। डू सम वर्क, कुछ काम करो या कर ले। ब्रो मतलब भाई। ठीक है, तो कुछ काम कर ले, कुछ काम भी कर ले भाई। डू सम वर्क ब्रो, यार कुछ काम भी कर ले। ठीक है, अब क्या बोलता है ये? यह सही समय है। दिस इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी। देखिए, अपॉर्चुनिटी आ गया तो मतलब ये सही मौका है, सही अवसर है। ठीक है, अगर समय की बात कर रहे हो तो आप यहाँ पर टाइम लगा दिए अपॉर्चुनिटी की जगह। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं। क्या मैं क्या मैं जाकर उससे बात करूं? शुड आई गो एंड टॉक टू हर। शुड आई गो एंड टॉक टू हर, क्या मैं जाऊं एंड और उससे बात करूं? ठीक है, तो आप इसको पूरा एक सेंटेंस बोलिए, क्या मैं उससे जाकर बात करूं। ठीक है, जैसे कि यहाँ आकर बैठो, कम एंड सिट। ठीक है, तो पहली वर्ब कम है, दूसरी वर्ब है सिट, तो बीच में एंड लगना चाहिए। ठीक है, कोई भी काम आकर, जाकर, खाकर, पीकर। ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, तो इनमें क्या होती है, पहली वर्ब होती है, उसके बाद एंड लगता है, उसके बाद सेकंड वर्ब होती है। ठीक है, तो इस तरह सेंटेंस बनते हैं, खाकर, आकर, पीकर, जाकर। ठीक है, तो इसने बोला जाकर, तो गो एंड टॉक, जाकर उससे बात करूँ। देखिए, शुड आई गो, क्या मैं जाऊँ, या शुड आई प्ले, क्या मैं खेलूँ, है ना। शुड आई लीव, क्या मैं निकलूँ। ठीक है, शुड आई डांस, क्या मैं डांस करूँ। तो इसी तरह इसने बोला, क्या मैं जाऊँ एंड टॉक टू हर, उससे बात करूँ। ठीक है, देखो अब ये उसके पास पहुंच जाता है। ठीक है, अब लड़की बोलती है, बैठ जाओ, हैव ए सीट। हैव ए सीट, थोड़ा पोलाइट से बोलना है तो आप प्लीज़ लगा दीजिए, प्लीज़ हैव ए सीट। ठीक है, अगर कोई बड़ा व्यक्ति है तो आप बोलिए, प्लीज़ हैव ए सीट, कृपया बैठ जाइए। ठीक है, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। ठीक है, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू। डिस्टर्ब मतलब होता है कि परेशान, अशांत करना, विघ्न डालना कोई काम करते वक्त। ठीक है, आप बोलते हैं ना कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी। ठीक है, तो आप परेशान बोल सकते हैं, तो आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। ठीक है, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू। ठीक है, देखिए, लड़की क्या बोलती है, तुम इतना क्यों शर्मा रहे हो?
वाई आर यू बीइंग सो शाय, वाई आर यू बीइंग सो शाय, शाय मतलब शर्माना, इसका एक सिनोनिम्स होता है ब्लश। ठीक है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं कि तुम क्यों शर्मा रहे हो, वाई आर यू ब्लशिंग। ठीक है, तो वो भी करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए ये बैठ जाता है पास में। ठीक है, तो अब लड़की बोलती है अगर तुम इस तरह चुप रहोगे तो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। इफ़ यू, इफ़ मतलब यदि, अगर, यू आर गोइंग टू बी क्वाइट लाइक दिस, यू आर गोइंग टू बी क्वाइट। देखिए गोइंग टू, इसका अपन जो अर्थ निकलता है फ्यूचर के लिए भी निकलता है कई बार। ठीक है, कई बार फ्यूचर के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो यू आर गोइंग टू बी क्वाइट, अगर तुम चुप रहोगे, लाइक दिस मतलब इस तरह, देन तो, गो टू योर सीट, अपनी सीट पर जाओ, गो टू योर सीट। कहीं पे जाने के लिए अपन टू लगाते हैं। ठीक है, उस जगह से पहले टू का यूज़, तो गो टू योर सीट, गो टू द डोर, दरवाजे के पास जाओ। ठीक है, एंड सिट देयर, एंड बैठ जाओ। ठीक है, तो इफ़ यू आर गोइंग टू बी क्वाइट लाइक दिस, देन गो टू योर सीट एंड सिट देयर। ठीक है, मैंने बताया था ना आपको, पहली वर्ब आ गई गो टू योर सीट, सीट पर जाना, एंड बीच में एंड लगेगा। सेकंड वर्ब सिट देयर, जाकर बैठ जाओ। ठीक है, अब देखिए लड़का उठकर चल देता है। अब लड़की क्या बोलती है, अरे मैं बस मजाक कर रही थी, आई वो जस्ट किडिंग, आई वो जस्ट किडिंग। देखिए ये तो आपको रटी रटी लो। देखो ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको दिमाग में बैठ जानी चाहिए। ठीक है, किसी से बोलना हो कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, इंग्लिश में बोलिए आई वो जस्ट किडिंग, आई वो जस्ट किडिंग। ठीक है, अब लड़की क्या बोलती है, तुम अजीब हो, यू आर वियर्ड, वियर्ड मतलब होता है अजीब। ठीक है, ऐसे कई बार बोलते हैं ना अपन, तुम अजीब इंसान हो, यू आर वियर्ड मैन। ठीक है, यू आर वियर्ड, तुम अजीब हो। अब देखिए बंदा वापस बैठ जाता है। अब लड़की क्या बोलती है, तुम इतने डर क्यों रहे हो, वाई आर यू सो स्कैर्ड, वाई आर यू सो स्कैर्ड। या आप बोल सकते हो तुम इतने डरे हुए क्यों हो, मतलब तो एक ही है, तुम इतने डर क्यों रहे हो या इतने डरे हुए क्यों हो, अर्थ तो एक निकल रहा है ना। तो वाई आर यू सो स्कैर्ड, तुम इतने डरे हुए क्यों हो। ठीक है, अब लड़की वापस क्या बोलती है, इसमें डरने वाली क्या बात है, इसमें डरने वाली क्या बात है, वॉट इज़ देयर टू बी स्कैर्ड ऑफ। देखिए एक स्ट्रक्चर सिखाता हूँ आपको मैं। जैसे कई बार बोलते हैं कि इसमें हंसने वाली बात क्या है, इसमें रोने वाली बात क्या है, तो इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है, व्हाट इज़ देयर टू लाफ, व्हाट इज़ देयर टू क्राई। ठीक है, तो इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है, व्हाट इज़ देयर टू आगे वर्ब, कोई भी काम करने वाली बात क्या है इसमें। ठीक है, तो इसने बोला इसमें डरने वाली बात क्या है, व्हाट इज़ देयर टू बी स्केयर। ऑफ लग गया तो आगे कोई चीज़ होगी जिससे इसको डर लगता होगा। ठीक है, तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं। ठीक है, तो व्हाट इज़ देयर टू बी स्केर्ड ऑफ, इसमें डरने वाली क्या बात है। ठीक है, इसमें रोने वाली क्या बात है, व्हाट इज़ देयर टू क्राई। ठीक है, अब भाई देखो लड़की क्या बोलती है, क्या तुम कॉफ़ी पियोगे, वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी। देखिए ये स्ट्रक्चर तो आपको लगभग हर वीडियो में मिल जाती है। कोई भी इंसान से कुछ पूछने के लिए, या कुछ खाओगे कुछ पियोगे। ठीक है, वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, कुछ खाओगे कुछ पियोगे। ठीक है, ठीक है, वुड यू लाइक टू हैव टी, क्या तुम चाय पियोगे। ठीक है, तो काफ़ी नॉर्मल सेंटेंस हो गए, तो अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए लड़की क्या बोलती है वापस, तुम फिर से शर्मा रहे हो, यू आर ब्लेसिंग अगेन। बताया था ना ब्लेस मतलब होता है शर्माना। ठीक है, तो यू आर ब्लेसिंग अगेन, प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस है, रह रही रहे हैं। ठीक है, तो यू आर ब्लेसिंग अगेन, तुम फिर से शर्मा रहे हो, लेकिन मैं कॉफ़ी पीना चाहती हूँ, बट आई वॉन्ट टू हैव कॉफ़ी। ठीक है, आई वॉन्ट टू हैव कॉफ़ी, आई वॉन्ट टू हैव टी। कॉफ़ी पीना चाहती हूँ, मैं चाय पीना चाहती हूँ। ठीक है, मैं कुछ खाना चाहती हूँ, तो आई वॉन्ट टू हैव समथिंग, कुछ भी खाना, पिज़्ज़ा बर्गर। ठीक है, तो जाओ और लेकर आओ, देन तो, गो एंड ब्रिंग इट, जाओ एंड और ब्रिंग मतलब लाना, इट लेकर आओ, इट यहाँ पे कॉफ़ी के लिए यूज हुआ है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ऐसे बोल सकते हैं, तो जाकर लाओ। ठीक है, तो देन गो एंड ब्रिंग इट। अब देखिए लड़की उसके पीछे पीछे आ जाती है, तो क्या बोलती है, मैं मजाक कर रही थी, आई वॉज जस्ट जोकिंग। ठीक है, आपने पिछली बार किडिंग पढ़ा था, तो दोनों सही है। ठीक है, आई वॉज जस्ट जोकिंग, मैं मजाक कर रही थी। तुम बहुत क्यूट हो, यू आर सो क्यूट, क्यूट मतलब कोई प्यारा होता है इंसान। ठीक है, तो यू आर सो क्यूट, क्या कर रहे हो तुम,
व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहे हो तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? आपके बालों से ऐसी खुशबू आ रही है। योर हेयर स्मेल्स लाइक। देखिए, जैसे कि सेंटेंस है, आपसे अच्छी खुशबू आ रही है, अच्छी महक आ रही है। यू स्मेल गुड। ठीक है, कई बार बोलते हैं कि अच्छी खुशबू आ रही है, तो आप बोलिए इट स्मेल्स गुड। ठीक है, जानी पहचानी महक है। इट स्मेल्स फैमिलियर। ख़राब गंध है। इट स्मेल्स बैड। ठीक है, जैसे कि आप बोलते हैं कि तुमसे गुलाब की खुशबू आ रही है, तो यू स्मेल लाइक रोजेज़। ठीक है, इसी तरह इसने बोला कि आपके बालों से ऐसी खुशबू आ रही है, योर हेयर स्मेल्स लाइक। आगे देखते हैं क्या सेंटेंस है। जैसे आपने परफ्यूम लगाया हो, मतलब आपके बालों से ऐसी खुशबू आ रही है जैसे आपने परफ्यूम लगाया हो। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं यू स्मेल, योर हेयर स्मेल्स लाइक यू हैव पुट परफ्यूम ऑन इट। जैसे आपने बालों पर परफ्यूम लगाया हो। जैसे कई बार बोलते हैं ना, आप पूछते हैं इंग्लिश में, हिंदी में पूछते हैं ना कि तुमने कौन सा परफ्यूम लगाया है, तो आप बोलिए इंग्लिश में व्हाट परफ्यूम हैव यू पुट ऑन। ठीक है, पुट ऑन मतलब वो होता है परफ्यूम लगाने के लिए आप पुट ऑन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या आप अप्लाई का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे इसने यहाँ पूछा है, पूछा क्या, बोला है कि आपने परफ्यूम लगाया है, यू हैव पुट परफ्यूम ऑन इट। ठीक है, इट यहाँ बालों के यूज हुआ है। ठीक है, तो बालों पर। ठीक है, तो यू हैव पुट परफ्यूम ऑन इट। गॉट इट। लड़की क्या आंसर देती है, ये शैम्पू और कंडीशनर की वजह से है। इट इज़ बिकॉज, इट्स मतलब इट इज़ बिकॉज ऑफ शैम्पू एंड कंडीशनर। देखिए, बिकॉज ऑफ आगे समथिंग मतलब की वजह से या के कारण। ठीक है, तो इसने बोला कि बिकॉज ऑफ शैम्पू एंड कंडीशनर, शैम्पू और कंडीशनर के कारण। तो यह है जो खुशबू आ रही है, इट इज़ बिकॉज ऑफ शैम्पू एंड कंडीशनर। शैम्पू और कंडीशनर की वजह से या शैम्पू कंडीशनर के कारण है। ठीक है, यहाँ धूम्रपान की अनुमति नहीं है। स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउड हेयर। स्मोकिंग धूम्रपान इज़ नॉट अलाउड हेयर। यहाँ धूम्रपान की अनुमति नहीं है। ठीक है, क्या हम बाहर जाकर धूम्रपान करें? शैल वी गो आउट एंड स्मोक। शैल वी गो आउट एंड स्मोक। क्या हम बाहर चलें? शैल वी गो आउट। गो आउट मतलब बाहर जाना। ठीक है, एंड स्मोक धूम्रपान करें। ठीक है, अब देखिए, लड़की से सिगरेट ऑफर करती है। ठीक है, तो लड़का बोलता है नहीं, मैं धूम्रपान नहीं करता। नो, आई डोंट स्मोक। आई डोंट स्मोक। गॉट इट। अब लड़की क्या बोलती है, सच में या मुझे प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हो? रियली? और मीन्स या? आर यू जस्ट ट्राइंग टू इम्प्रेस मी? आर यू जस्ट ट्राइंग टू, कोशिश कर रहे हो क्या करने की? इम्प्रेस मी, मुझे इम्प्रेस करने की। ठीक है, इम्प्रेस का इंडियट मतलब होता है प्रभावित करना। ठीक है, किसी को अपनी बातों से इम्प्रेस कर देना। ठीक है, तो हिंदी में प्रभावित करना होता है। ठीक है, तो क्या बोलती लड़की, सच में या मुझे प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हो? रियली? और आर यू जस्ट ट्राइंग टू इम्प्रेस मी? ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं है, बिकॉज यू डोंट नो। बिकॉज यू डोंट नो। यू डोंट नो मतलब आपको पता नहीं है, आप नहीं जानते हो। ठीक है, अब क्या पता नहीं है? दैट, पहले दिन से मेरा तुम पर बहुत बड़ा क्रश है। आई हैव अ ह्यूज क्रश ऑन यू। ठीक है, ये सेंटेंस है। ये सेंटेंस आप बोल सकते हैं किसी लड़के लड़के के लिए। ठीक है, मेरा उस पर बहुत बड़ा क्रश है, तो आप बोलिए आई हैव अ ह्यूज क्रश ऑन हर और हिम। ठीक है, अगर क्रश था तो आप बोलिए आई हैड है ह्यूज क्रश ऑन हर। मेरा उस पर बहुत बड़ा क्रश था। ठीक है, तो इसने बोला कि आई हैव ए ह्यूज क्रश ऑन यू, मेरा तुम पर बहुत बड़ा क्रश है। कब से है? सिंस द फर्स्ट डे, पहले दिन से। सिंस द फर्स्ट डे, पहले दिन से। आई हैव ए ह्यूज क्रश ऑन यू। ठीक है, अब लड़की क्या बोलती है, मुझे पता था। आई न्यू इट। आई न्यू इट, या मैं जानती थी। ठीक है, ठीक। अब लड़का बोलता है, आपको पता था कि आप मेरा क्रश हो। यू न्यू दैट। पास्ट है ना, तो न्यू आ गया, नो की सेकंड फॉर्म न्यू। यू न्यू दैट, आपको पता था, आप जानती थी। दैट, कि यू आर माई क्रश, आप मेरे क्रश हो। ठीक है, इसलिए आप मेरी खिंचाई कर रहे थे पहले दिन से। दैट्स वाई। दैट्स वाई मतलब इसलिए। यू आर पुलिंग माई लेग्स, मेरी देखो, पुल लेग मतलब होता है टांग खींचना। ठीक है, लिटरली अर्थ निकाला है।
बट इसका मतलब होता है मजाक करना, चिढ़ाना उसका, किसी व्यक्ति की खिंचाई करना। खिंचाई का मतलब मजाक करते हैं ना किसी से, तो आप बोलते हैं कि यार कि मैं टांग क्यों खींच रहे हो, तो वाई आर यू पुलिंग माई लेग, मतलब मेरा मजाक क्यों बना रहे हो। ठीक है, तो वाई आर यू, तो इसने बोला कि इसी तरह से लड़के ने बोला कि इसलिए आप मेरी खिंचाई कर रहे थे पहले दिन से, दैट्स वाई यू आर पुलिंग माई लेग्स फ्रॉम द फर्स्ट डे। ठीक है, मैं उतनी बुरी भी नहीं हूँ, आई एम नॉट दैट बैड। आई एम नॉट दैट बैड, देखिए आई एम नॉट बैड मतलब मैं बुरी नहीं हूँ, दैट लग गया तो उतनी। ठीक है, मैं उतना अच्छा भी नहीं हूँ, तो आई एम नॉट दैट गुड। ये मूवी उतनी अच्छी नहीं है, दिस मूवी इज़ नॉट दैट गुड। ठीक है, समझ रहे हो सेंटेंस, दैट का मतलब क्या अर्थ निकल रहा है। यह शर्ट उतनी अच्छी नहीं है, दिस शर्ट इज़ नॉट दैट गुड। ठीक है, मैं ऑफिस आकर छुट्टी के दिन काम क्यों करूँगी, वाई वुड आई कम टू द ऑफिस। देखिए, वाई वुड आई कम टू द ऑफिस, मैं ऑफिस क्यों आऊँगी, वाई वुड आई कम टू द ऑफिस एंड वर्क ऑन ए हॉलीडे। वर्क ऑन हॉलीडे मतलब छुट्टी के दिन काम करना या छुट्टी पर काम करना। ठीक है, तो सेंटेंस दो को मैंने एक जोड़ा है। दो सेंटेंस कौन से हैं, पहला सेंटेंस है मैं ऑफिस क्यों आऊँगी, वाई वुड आई कम टू द ऑफिस। सेकंड सेंटेंस है वाई वुड आई वर्क ऑन ए हॉलीडे, मतलब छुट्टी पर काम क्यों करूँगी। दोनों को एक कर दिया तो क्या बोलेंगे, मैं ऑफिस आकर छुट्टी के दिन काम क्यों करूँगी, वाई वुड आई कम टू द ऑफिस एंड वर्क ऑन ए हॉलीडे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही था और मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। तो एक काम ही करना है आपको, बस लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, और शेयर आप कर सकते हैं तो कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।